तो पिछली बार ये बच्चा फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। इस बार एक बच्चा पढ़ाई पे ध्यान ना दे, उसने कहा थोड़ा सा ढील छोड़ देता हूँ, इसने थोड़ी कंटिन्यूटी छोड़ी, तो इसका फिजिकल के लिए भी कि जिसका मान लो कभी तो आ जाता है 90 और कभी चला जाता है 140, ये गैप जितना कम होगा हाईएस्ट और लोएस्ट का, उतने आप विश्वासी होंगे सिलेक्शन के, उतने करीब होंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चे, आज मेरे साथ हैं टुनटुन यादव। ये हैं चंदौली जिले से। यस सर। और ये क्यों है साथ, इसका कारण है कि एसएससी जीडी एग्जाम हुआ, उसमें इनके 160 में से 165.78 ऑलमोस्ट 166 मार्क्स हैं। 160 में से तो आप टॉपर्स में कहूँ टॉप 10 के अंदर आओगे। देखिए 160 में से 166 लाकर भी ऐसा नहीं है कि ये बच्चा रैंक 1 होगा, मुझे लगता है कि टॉप 10 में ही कहीं होगा। तो इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार ये पूछते रहते हैं कि सर होशियार ही होते होंगे जो 160 में से 160 ला रहा है, 160 से भी ज्यादा ला रहा है। इस बच्चे का पिछली बार फिजिकल के लिए भी एसएससी जीडी क्लियर नहीं हुआ, हालांकि उससे पहले क्लियर हुआ, तो पिछली बार ये बच्चा फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। इस बार 160 में से 165 कैसे हैं, 166 कैसे हैं, उसका कारण बता देता हूं क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा 160 में से 166 कैसे हो सकते हैं। क्योंकि एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन किया है इस बार और पेपर था आसान, तो जैसे किसी का 158 मार्क्स आए 160 में से और उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है 8 नंबर का, तो 158 से सीधा 166 हो जाता है। फिर मान लीजिए किसी बच्चे को मैक्सिमम 8 नंबर मिल सकते हैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होने से, तो अगर किसी के 58 से 65 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ही हो गए और प्लस 8 नंबर और हो गए तो 173 तक भी जा सकते हैं। और 158 क्यों, 160 में से 160 भी आए हैं बच्चों के, और फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन होकर के 167 स्कोर भी बना है। ठीक है, पर हाईएस्ट स्कोर भी ये नहीं है जो इनका मैंने जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर के इस बच्चे के 80 क्वेश्चन थे, 77 बिल्कुल ठीक हुए, जिनमें इस भाई के 2 गलत हुए। यस सर। और 1 किया नहीं था। यस सर। और ये तीनों क्वेश्चन 20 में से 17 जीके में ही सही है, और वो तीनों क्वेश्चन जीके के ही हुए हैं, जो 1 छोड़ा है और 2 गलत हो गए हैं। और बाकी जैसे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, तीनों पूरे में से पूरे मार्क्स हैं। तो ये इस भाई का रिजल्ट है। और मैं चाहूंगा कि ये भाई भी बताएं कि कैसे आपने तैयारी की थी और कैसे ये मार्क्स आपने गेन किए, और पहले जब आपका नंबर नहीं आया और इस बार कैसे आ गया, तो मतलब ऐसा कैसे आपने सी चेंज कर दिया अपनी मेहनत में, क्या चेंज किया था? सर वो पहले तो कंटिन्यू, पहले तो पेपर निकला था। हाँ। उसके बाद दौड़ से करने लगे, हमको लगा हो जाएगा। हाँ। फिर कंटिन्यूटी मतलब छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा। हाँ। अच्छा, उससे पहले आपका जो एसएससी जीडी निकला था उसकी रनिंग वनिंग कर लिया? हाँ, मेडिकल सब फिट था। मेडिकल सब फिट था, तो आपको लगा कि उसी में ही हो उसी में जाएगा? हो जाएगा। तो इसके पेपर को, जब तक ये पेपर हो गया बीच वाली भर्ती का, यस, यानी 2022-23 वाली भर्ती का, और वो आपका फिर एग्जाम ही नहीं निकल पाया क्योंकि यस, आप उसकी रनिंग में लगे हुए थे। यस आपने सर। सोचा मेडिकल भी हो गया, अब तो फाइनल हो क्योंकि सर जाएगा। उसमें रेलवे का भी मेरा निकला था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें भी लगा कि उसमें भी कंफर्म हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर एक बच्चा पढ़ाई पे ध्यान ना दे, उसने कहा थोड़ा सा ढील छोड़ देता हूँ, इसने थोड़ी कंटिन्यूटी छोड़ी, तो इसका फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई नहीं हुआ, जबकि उससे पिछली में कह रहे हैं कि फाइनल मेरिट आउट है, फाइनल मेरिट आउट है ना, और ग्रुप डी में भी फाइनल मेरिट आउट है। तो सोच रहे थे कि उधर कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो इस पेपर को उतने मन से दिया ही नहीं, ये कारण था। पर कहीं ना कहीं ये तो है ही कि भाई वो पेपर नहीं निकला, ये दिमाग में कहीं ना कहीं तो रहा था। हाँ। है ना। अब आपने जो पेपर ये वाला दिया, 80 में से 77 क्वेश्चन सही कर दिए, आप सही ईमानदारी से बताओ कि जब आप बाहर निकले होंगे तो आपको कितने क्वेश्चंस का अनुमान था, कितने सही निकल आएंगे? हमारा सर 74 लग रहा था कि एकदम कंफर्म है, श्योर, एकदम श्योर है। यस सर। तो जो डाउट लग रहा होगा वो भी जीके में या एक आधे जीके में, है ना, और किसी में तो डाउट लगता ही नहीं है। यस। तो जीके में फिर इत्तेफाक से वो 3 सही निकले और 2 गलत भी निकल आए। ठीक है, ये होता भी है। तो ये 2 गलत हुए जीके में, क्या ये पढ़े हुए थे पहले या नहीं थे? यस सर, एक तो पढ़ा हुआ था, वो फ्लो में से क्या होता है कि जल्दबाजी में गलत हो गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन था मुक में आप कैसे की पढ़े थे। हाँ। उसमें 2 क्वेश्चन क्या हुआ कि मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो 2 में कंफ्यूजन हो गया। तो आरडब्ल्यू मॉक में वो आया हुआ था वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपने लगाए? यस। तो कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे?
सर सब लगाते थे। सब संडे के हाँ, हर संडे मॉक हाँ, देते थे? उससे बहुत फायदा होता था सर। सबसे अच्छा। ज्यादा वो मॉक ही से फायदा हुआ। और मिनी मॉक भी लगाते हाँ थे? सर। अच्छा। तो आपने कितने मतलब उसमें जो स्कोर आता था आपके मॉक टेस्ट में, वो कितना स्कोर आता सर था? 142 हाईएस्ट क्या गया है? 142 हाईएस्ट गया था। 142 हाईएस्ट गया है। हाँ, और कम कितना आ जाता था कम तो इस बार? 125 से नीचे नहीं आता था। 125 से नीचे नहीं आता था। तो नहीं। ये बच्चों को नोट करने वाली बात है कि देखिए, अगर आपका श्योर सिलेक्शन होना होता है, तो आपका स्कोर ना हमेशा 120-25 से ऊपर ही चलेगा। और इस भाई ने बताया कि मैं 125 से 142 के बीच रहा। इसका मतलब ये है कि कोई जो जिसका सिलेक्शन होना होता है ना, उसके नंबरों में बहुत अप डाउन नहीं हो सकता। मतलब वो 100 से नीचे ही आ जाए जैसे मॉक में, और एक में 140 चला जाए, तो ये बच्चा मैं कहूँगा अनस्टेबल है। कि जिसका मान लो कभी तो आ जाता है 90 और कभी चला जाता है 140। ये गैप जितना कम होगा हाईएस्ट और लोएस्ट का, उतने आप विश्वासी होंगे सिलेक्शन के, उतने करीब होंगे। तो इस तरह से अब मैं जानना चाहूंगा कि आरडब्ल्यूए से आपका जुड़ाव कब हुआ, क्या जर्नी रही, और किन किन टीचर्स से बहुत फायदा हुआ? सर हम दिल्ली पुलिस में जुड़े थे। दिल्ली पुलिस ये वाला जो हुआ था? यस सर। ठीक है। उसमें मैंने कंप्यूटर मतलब तुमको पढ़े नहीं थे, मतलब तनिक भी कंप्यूटर नहीं पढ़े थे। कंपटीशन का बिल्कुल नहीं पढ़े थे क्या? मैं कंप्यूटर कंप्यूटर, अच्छा ठीक है। हाँ, तो शिवम सर का वीडियो देखे पूरा। तो आप शिवम सर के कंप्यूटर से जुड़े? उससे पहले आप आरडब्ल्यूए मॉक देते थे? मॉक देते थे? अच्छा, पढ़ते नहीं थे? हाँ, पढ़ते थे कि नवीन सर का जीके के पढ़ते थे। हाँ हाँ, परिणाम बैच का हुआ तो दिल्ली। अच्छा, परिणाम बैच का पढ़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। और आपका स्टैटिक जीके का बुक था, येलो बुक था। हाँ, ये दोनों बहुत ज्यादा फायदा किए थे। इन दोनों ने अच्छा फायदा किया जीएस में आपको, ठीक है। और फिर आप एसएससी जीडी में आपने क्या किया इस बार? प्रैक्टिस सेट्स किए थे रेगुलर? यस सर, रेगुलर प्रैक्टिस सेट। उसमें मैंने उसी समय पुलिस का भी पेपर था। हाँ, तो उसमें पुलिस का 60,000 भर्ती थी, तो हम सोचते पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यूपी पुलिस का। हाँ हाँ, लेकिन एसएससी जीडी का भी मौका देते थे। हाँ, तो अपने दोस्तों से बात करते थे कि इसमें यदि जीडी में रेगुलर लग जाऊं तो ऐसा सब कन्फर्म है। हाँ, क्या बात है। लेकिन मतलब एसएसएफ में होती है सिर्फ 200 वैकेंसीज, 200 सवा 200 वैकेंसीज, और उनमें ये बच्चा कह रहा है जहां 50 लाख फॉर्म है, उनमें कह रहा है कि 200 में नंबर आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस। क्योंकि उसमें रैंक आ रहा था मेरा। अच्छा, किसमें? जीडी का जो मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए पे देते थे, उनमें रैंक आपकी आ रही थी? क्या रैंक आती थी? 100 से नीचे कभी आ रही थी। अच्छा, कभी 400 का, मतलब 500 के देखिए वहां 400, 500 और 100 रैंक आती थी, और यहाँ ये टॉप 10 के अंदर है। मतलब देखो ना फर्क, गजब भाई, बहुत बढ़िया। तो यानी पेपर में उससे भी बेहतरीन स्कोर करके आए हैं जो यहाँ पर मॉक टेस्ट में देते थे। तो मॉक से ना अंदाजा बहुत लगता है, और बड़े रिलेवेंट मॉक टेस्ट बनते हैं। जैसा बिल्कुल पेपर आता है, ऐसा लग रहा होगा ना एग्जाम में बैठ के कि जैसे आरडब्ल्यूए का मॉक है वैसा ही एग्जाम चल रहा है। वैसे ही देता हूँ सर, उससे घबरा के कभी नहीं देता। मतलब बस स्थिर बैठेंगे एकदम उसी तरह। नहीं, वो लगता भी है आपके उससे, क्योंकि जो बच्चा मॉक टेस्ट से ज्यादा स्कोर अगर रियल टेस्ट में लेकर के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो घबराहट तो उसकी खत्म हो चुकी है। तो अभी वो ज्यादा ला सकता है, वरना तो घबरा के वहां स्कोर कम कर देगा। तो मॉक टेस्ट को भी मेरी आप सब बच्चों को सलाह है कि उस हिसाब से दिया करो जैसे ही आपका रियल टेस्ट चल रहा है। अच्छा, मॉक टेस्ट का आपको इंतजार रहता था कि कब आएगा और कब मैं स्कोर करूंगा? ठीक है, हर बार। अच्छा, कुछ और दोस्त भी थे साथ में जो पढ़ते होंगे, उनके क्या स्कोर रहे? मैं थोड़ा 4-5 लड़के हैं ग्रुप के, निकाले हैं। सबका नंबर आया है? सबका। कोई और है 150 प्लस? नहीं, सब 148 49 148 49 के आसपास सारे दोस्तों के आए हैं। सब मॉक वगैरह रेगुलर पढ़ाई करते थे? अच्छा, बुक जो है आपने मेनली स्टैटिक और येलो बुक ही पढ़ी है? एसएससी जीडी की स्पेशल बुक्स थी, उनकी जरूरत नहीं लगी आपको कभी? नहीं सर। अच्छा, क्योंकि परिणाम बैच में दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी वो कंप्लीट कर ही लिया था, उसमें निकल भी गया था। आप कंपटीशन की तैयारी में कितने दिन से हो? सर लॉकडाउन से लगभग 2020-21 से आप तैयारी कर रहे हो। तो उससे बीच में कोई टेस्ट नहीं निकले? और जैसे ये तो आपने रेलवे ग्रुप डी बता दिया, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस का निकला सर। दिल्ली पुलिस भी निकल गया था, और कुछ नहीं दिए थे सर। हाँ, तो आपके पिछली बार से तो बीच का तो इनसे निकला नहीं, इससे पहला उससे पहला जीडी भी निकाला, रेलवे ग्रुप डी भी निकाला, दिल्ली पुलिस भी निकाला।
इस बार मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे भी जानते हैं या ऐसा सोचते भी हैं कि जिन बच्चों के अच्छे स्कोर होते हैं, पढ़ने में जो बच्चे अच्छे होते हैं उनका फिजिकल स्ट्रांग नहीं होता उतना। यस तो फिजिकल है यार, 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग मारनी है, यस बाकी लंबाई आपकी नपनी है और आपको चेस्ट नपनी है, बस फिजिकल पास हो जाते हो। यस तो आप ये मेरे को बताओ कि आपकी रनिंग कितनी देर में आ रही है? सर 22 आ रही है, 22 डाउन चली जा रही है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर करनी है। अगर बच्चा 22 में मार रहा है तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, अगर इसका सही नपाई तुलाई हुई है तो आप भी ये बात देखना कि जितनी देर में भी आप रनिंग अपने घर पे मारते होगे, अगर सही नपा हुआ है तो फिर आपका टाइम वहां कम ही आएगा, ये 100% है। तो और कुछ हिंट और कुछ हमें कुछ बताना होगा आपको कि भाई क्या आप और सुधार कर सकते हो, तो वो भी हम कोशिश करेंगे आप तक वो सूचना पहुंचाई जाए। आपके डिस्ट्रिक्ट से और भी बहुत सारे बच्चे आप बता रहे हो कि यस वो भी अच्छा स्कोर करके आए हैं। तो परिवार में और कोई गवर्नमेंट जॉब आपके में? नहीं सर कोई नहीं, आप पहले होगे। गांव में कितने लोग गवर्नमेंट जॉब पे हैं? गांव में तो हैं सर। हैं, हाँ, काफी हैं। ठीक है। और पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है। बहुत खुशी होती है कि जब हम किसान परिवार, मजदूर के बच्चों को हम अगर गवर्नमेंट जॉब दिला दें, वो हमारी हेल्प से अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम एक सफल काम कर पा रहे हैं। और जब एक किसान का बच्चा 160 में से 165 मार्क्स लाता है, 166 मार्क्स लाता है, तो अलग ही खुशी होती है। बहुत बढ़िया भाई। और टुनटुन भाई ने ये का आपने इंटरव्यू देखा और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को के मन में ये सवाल होते हैं जिनका जवाब आपको भाई से मिल जाएगा। कितने घंटे पढ़ते थे कि अंतिम सवाल ये भी होता है बच्चों का सर रेगुलर? 6, 7, 8 घंटे पढ़ते थे, लेकिन जब से कि अब पढ़ डेढ़ पड़ जाता था हुँ, तो फिर लिमिट नहीं। फिर लिमिट नहीं है। हाँ, मतलब अगर ये पता लगे 6, 7, 8 घंटे तो तब पढ़ रहे हैं, हाँ, जब कुछ नहीं है, बस एक ठीक है ये मेरा रूटीन है, एग्ज़ाम की डेट है या नहीं, मुझे इतने घंटे पढ़ना है। यस सर। लेकिन जैसे ही डेट आ गया, चाहे वो महीने पहले आए, 2 महीने हुँ, पहले आए, तो वो फिर कह रहे हैं कि फिर मुझे नहीं पता कितने घंटे पढ़ता था मैं। तो इसका मतलब एसएससी जीडी की तो डेट पहले से ही पता होती थी। यस सर। तो इसके लिए तो 3-4 महीने आपने बहुत डट के मेहनत की यस होगी। सर। ये परिणाम भी देती है, अगर मेहनत करते हो तो परिणाम देती है। और ये कोई बहुत अलग से नहीं आते ये बच्चे, आपके बीच से होते हैं। सोचो पिछली बार जिस बच्चे पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, वो इस बार आज टॉपर की लिस्ट में, आपके सामने उदाहरण है। आज एसएसएफ लेकर के जाएगा ये बच्चा। ठीक है भाई, बहुत बहुत थैंक यू इस इंटरव्यू के लिए, और बहुत सारे बच्चों की आप इंस्पिरेशन हो।